नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, लेकिन सीज फायर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों ने विपक्ष को सवालों का बंडल थमा दिया है। कांग्रेस ने सरकार से पूछा है कि सीज फायर की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति के माध्यम से क्यों हुई। कांग्रेस ने यह सवाल भी दागा कि सीज फायर की शर्तें क्या थी और पहलगाम के आतंकवादी कब भारत को सौंपे जाएंगे, क्या यह सीज फायर की शर्तों में शामिल था। कांग्रेस ने यह सवाल भी पूछ डाला कि अगर ट्रंप के दावे झूठे हैं तो फिर विदेश मंत्री इस पर बयान क्यों नहीं दे रहे। सरकार ने ट्रंप के बड़बोलेपन पर आखिर चुप्पी क्यों साध रखी है, ये रिपोर्ट। भारतीय सेना के शूरवीरों ने आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारा। आतंक के 9 ठिकानों का नामो निशान मिटा दिया। 140 करोड़ भारतीय पहलगाम के कायराना हमले का जैसा जवाब चाह रहे थे, वीर जवानों ने उसी अंदाज में आतंकियों और उनके आकाओं को सबक सिखा दिया। दहशतगर्दों के अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया, पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया और सीज फायर के ऐलान के साथ ही सत्ताधारी बीजेपी इसका सियासी फायदा लेने की खातिर तिरंगा यात्रा लेकर निकल पड़ी। ऑपरेशन सिंदूर का एक अभियान चलाया गया और आपने देखा होगा कि पहले दिन ही 100 से अधिक आतंकियों को और उनके परिवार से जुड़े हुए उन लोगों को जो प्रत्यक्ष रूप से इस पूरे आतंकी घटनाक्रम पर आतंकवाद के विष बेल को पालने पोसने में योगदान दे रहे थे, उनको जिस तरीके से उनके बीभत्स कृत्य की सजा दी गई, ये पूरे देश ने भी और पूरी दुनिया ने देखा है और भारत की सेना के बहादुर जवानों के पराक्रम और शौर्य का लोहा भी माना है। सीज फायर का ऐलान तब हुआ जब पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगा, भारतीय सेना से संघर्ष विराम की गुहार लगाने लगा। लेकिन सवाल है, क्या 140 करोड़ हिंदुस्तानी पाकिस्तान को और गंभीर चोट देना चाहते थे, या फिर वो चाहते थे कि ऑपरेशन सिंदूर को अब स्थगित कर दिया जाए। इन सवालों का जन्म अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़बोलेपन से उपजा है, जिनका दावा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर उन्होंने ही कराया। दुनिया के स्वयंभू दारोगा डोनाल्ड ट्रंप ने अल सुबह एक बार फिर अपना डपोर शंखी दावा दोहरा दिया। दावा ये कि दोनों देशों को व्यापार करने की दुहाई देकर सीज फायर करवा दिया। ट्रंप न सिर्फ बड़बोले हैं बल्कि अविश्वसनीय भी हैं, लेकिन ट्रंप के दावों को इसलिए गंभीर माना जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा सबसे पहले उन्होंने ही की थी। जब तक भारत सरकार इसका ऐलान करती, उससे पहले ही ट्रंप ने खुद को चौधरी साबित करते हुए सीज फायर की मुनादी करा दी। ट्रंप के इस बयान के कुछ मिनट बाद ही भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी युद्ध विराम की पुष्टि कर दी। हालांकि भारत ने ट्रंप के दावे का खंडन किया और कहा कि यह सहमति दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशकों के बीच बातचीत में सहमति बनी है। लेकिन ट्रंप इतने भर से नहीं माने। चौधरी बनने की चाहत लिए ट्रंप लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का श्रेय लेते रहे। ऐसे में विपक्ष ने सवाल दागा, क्या भारत पाकिस्तान के बीच की सीज फायर ट्रंप के दबाव में हुई है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर भारत सरकार ट्रंप को चुप क्यों नहीं करा पा रही। विदेश मंत्री क्यों चुप हैं? आखिर भारत सरकार ट्रंप के बयान का खंडन क्यों नहीं कर रही? ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति क्यों कर रही है? किस दबाव में सरकार बैठी? क्यों सीजफायर की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा सबसे पहले की गई? क्यों सौदा, व्यापार, इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ? क्योंकि देश की संप्रभुता का सवाल था, देश की सुरक्षा का सवाल था। देश की संप्रभुता और सुरक्षा के बीच सौदा और व्यापार नहीं आ सकता। हमारे तमाम वरिष्ठ नेताओं ने ये सवाल उठाए और न केवल कश्मीर के मामले में मध्यस्थता की बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की,
भारत और पाकिस्तान को एक तराजू में तोलने की बात की। कांग्रेस ने सरकार से ये भी पूछा कि आखिर युद्ध विराम किन शर्तों पर हुआ। क्या भारत ने पाकिस्तान से पहलगाम के आतंकियों को सौंपे जाने की मांग की और क्या पाकिस्तान इसके लिए राजी हो गया। पहलगाम के पीड़ित परिवार और भारत की 140 करोड़ जनता इसका जवाब मांग रही है। चुप्पी क्यों है? सरकार के वरिष्ठतम जो नेता हैं, जो अध्यक्ष हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, एक शब्द इसके बारे में नहीं बोले। विदेश मंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे। तो ये चिंता इस देश की बढ़ जाती है कि ये निर्णय ले कौन रहा है इस देश की सुरक्षा के बारे में। आज तक ये पहले कभी इस तरह से नहीं हुआ कि सीजफायर की घोषणा कहीं विदेश से कोई और तीसरा देश कर रहा हो। इससे पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्रंप के बड़बोलेपन को आधार बनाते हुए सवाल दागा, क्या सरकार ने अमेरिकी दबाव के सामने भारत के सुरक्षा हितों को गिरवी रख दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जयराम रमेश ने लिखा, कुछ दिन पहले हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम की जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति से मिली थी। अब कल सऊदी अरब में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने खुलासा किया कि उन्होंने प्रतिबंधों और व्यापारिक सौदों के लालच और धमकी का इस्तेमाल कर भारत को इस युद्ध विराम के लिए मजबूर किया और ब्लैकमेल किया। इस खुलासे के बारे में आमतौर पर अत्यंत मुखर रहने वाले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री का क्या कहना है। क्या उन्होंने अमेरिकी दबाव के सामने भारत के सुरक्षा हितों को गिरवी रख दिया। अमेरिकी पापा ने वॉर रुकवा दी क्या। विपक्ष के इन सवालों को दरकिनार करते हुए सत्ताधारी बीजेपी देश भर में तिरंगा शौर्य यात्रा लेकर निकल पड़ी, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि वो भी सरकार को हिसाब देने के लिए मजबूर कर देगी। शहर शहर जय हिंद सभा करेगी, संसद से सड़क तक जनता के सवालों और उनकी शंकाओं का जवाब देने को मजबूर कर देगी। हमने ये तय किया है कि 10, 12, 15 शहरों में उसकी जानकारी कल परसों आपको मिल जाएगी। जय हिंद सभा, जय हिंद रैलियां होंगी। हमारे एआईसीसी से वरिष्ठ नेता उसमें शामिल होंगे और हम प्रधानमंत्री से सीधे सवाल करेंगे। इससे पहले सोमवार को राष्ट्र के नाम संदेश में और फिर मंगलवार को आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन पर सैनिकों का हौसला बढ़ाने पहुंचे पीएम मोदी ने दो टूक कहा कि भारत को कोई भी ब्लैकमेल नहीं कर सकता। लेकिन पीएम मोदी के संबोधन से पहले ही ट्रंप ने दावा कर दिया कि उन्होंने परमाणु संघर्ष को रोक दिया। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी ट्रंप की शेखी से नाराज है। भारत पाकिस्तान के बीच ट्रंप की दखलंदाजी से गुस्से में है। ट्रंप की जुबान से कश्मीर का राग किसी भी हिंदुस्तानी को हजम नहीं हो रहा। ऐसे में विपक्ष भी यही पूछ रहा है कि आखिर ट्रंप को मध्यस्थ बनने का हक किसने दिया, और अगर वो अपने मन से ही बोल रहे हैं तो फिर उन्हें रोका क्यों नहीं गया। इधर मध्य प्रदेश सरकार के बददिमाग मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए उनके आपत्तिजनक बयान पर अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और मध्य प्रदेश के डीजीपी को यह निर्देश दिया कि शाह के खिलाफ 4 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज की जाए। कल सुबह हाईकोर्ट सबसे पहले विजय शाह के मामले में ही सुनवाई करेगा। ने सरकार से यह भी पूछा कि आखिर युद्ध विराम किन शर्तों पर हुआ। क्या भारत ने पाकिस्तान से पहलगाम के आतंकियों को सौंपे जाने की मांग की और क्या पाकिस्तान इसके लिए राजी हो गया। पहलगाम के पीड़ित परिवार और भारत की 140 करोड़ जनता इसका जवाब मांग रही है। चुप्पी क्यों है? सरकार के वरिष्ठतम जो नेता हैं, जो अध्यक्ष हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, एक शब्द इसके बारे में नहीं बोले। विदेश मंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे। तो ये चिंता इस देश की बढ़ जाती है कि ये निर्णय ले कौन रहा है इस देश की सुरक्षा के बारे में। आज तक ये पहले कभी इस तरह से नहीं हुआ कि सीजफायर की घोषणा कहीं विदेश से कोई और तीसरा देश कर रहा हो।
इससे पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्रंप के बड़बोलेपन को आधार बनाते हुए सवाल दागा, क्या सरकार ने अमेरिकी दबाव के सामने भारत के सुरक्षा हितों को गिरवी रख दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जयराम रमेश ने लिखा, कुछ दिन पहले हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम की जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति से मिली थी। अब कल सऊदी अरब में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने खुलासा किया कि उन्होंने प्रतिबंधों और व्यापारिक सौदों के लालच और धमकी का इस्तेमाल कर भारत को इस युद्ध विराम के लिए मजबूर किया और ब्लैकमेल किया। इस खुलासे के बारे में आमतौर पर अत्यंत मुखर रहने वाले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री का क्या कहना है? क्या उन्होंने अमेरिकी दबाव के सामने भारत के सुरक्षा हितों को गिरवी रख दिया? अमेरिकी पापा ने वॉर रुकवा दी क्या? विपक्ष के इन सवालों को दरकिनार करते हुए सत्ताधारी बीजेपी देश भर में तिरंगा शौर्य यात्रा लेकर निकल पड़ी, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि वो भी सरकार को हिसाब देने के लिए मजबूर कर देगी। शहर शहर जय हिंद सभा करेगी, संसद से सड़क तक जनता के सवालों और उनकी शंकाओं का जवाब देने को मजबूर कर देगी। हमने ये तय किया है कि 10, 12, 15 शहरों में उसकी जानकारी कल परसों आपको मिल जाएगी। जय हिंद सभा, जय हिंद रैलियां होंगी। हमारे एआईसीसी से वरिष्ठ नेता उसमें शामिल होंगे।